नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम अक्सर बेशतर उन मामलात से मुत्तलिक आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, उन मसाइल पे हम बात करते हैं जो मसाइल हम सबको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश आ जाते हैं। चूँकि हाल ही में हमने कई मुद्दों पे बात की, हमने सेहत के हवाले से बात की, हमने विंटर सीज़न के हवाले से बात की कि किन चीज़ों के दौरान और किन मरहलों के दौरान हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। लेकिन अभी हम दो ऐसे शुमारे पेश करेंगे, ऐसे प्रोग्राम्स पेश करेंगे जिनमें हम आपको पूरा खाका देंगे कि जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारा एक महकमा है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। इन प्रोग्राम्स के ज़रिए से हम बाज़ाब्ता इस डिपार्टमेंट को समझेंगे, इस डिपार्टमेंट के मैंडेट के हवाले से बात करेंगे, जो नए इनिशिएटिव्स इस डिपार्टमेंट में लिए जा रहे हैं या लिए गए हैं उनके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। और साथ ही जो आपके खदशात होंगे, जो आपके सवालात होंगे, उन सवालात उन खदशात के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं श्री सौरभ भगत जी, कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। श्री सौरभ भगत जी, दूरदर्शन प्रोग्राम के स्टूडियो में आपका वेलकम है, इस्तकबाल है जी। आपको भी आदाब मेरी तरफ से। आदाब। श्री सौरभ भगत जी, जिस तरह से अभी आप इस वक्त, क्योंकि इससे पहले जिस डिपार्टमेंट की सरबराही आपने की उसका रिज़ल्ट जो है, उसका नतीजा जो है हमारे सामने है। रूफटॉप टेक्नोलॉजी की पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे, उसमें एक ख़ास किरदार आपने जम्मू कश्मीर में यहाँ पे अदा किया और जो हमने उसमें बढ़ोतरी जो देखी गई उसमें ख़ास रोल आपका रहा। लेकिन उसके बाद एक और ज़िम्मेदारी आपको दी गई यहाँ पे यूटी सरकार की तरफ से, वो है जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स है। सबसे पहले हम प्रोग्राम के आगाज़ में जानना चाहेंगे, आज के इन प्रोग्राम्स में हम बात करना चाहेंगे तफसील से कि किस तरह के फ़वाइद मिलते हैं हमारे सार्फिन को, क्या कुछ नया किया जा रहा है। तो लेकिन सबसे पहले आगाज़ में अगर हम मैंडेट की बात करेंगे कि इस डिपार्टमेंट का मैंडेट क्या है, क्यों इस डिपार्टमेंट को वजूद में लाया गया है और क्या कुछ किया जा रहा है, आपके ओपनिंग रिमार्क्स श्री सौरभ भगत जी। जी देखिए, जो महकमा है, महकमा फूड सप्लाईज, इसका फुल नेम है फूड सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स और लीगल मेट्रोलॉजी जी। तो इसमें मुख्तलिफ 3 शोबे हैं। सबसे पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जो हमारे ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन होता है, चाहे हम गंदम की बात करें, चाहे हम राइस की बात करें या फिर कोर्स ग्रेन्स की, उसको फूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रोक्योर करता है और बिल्कुल मुफ्त पे दाम पे उसको कुछ हमारे जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ के जितने भी हमारे सिटीजन्स उनको प्रोवाइड करता है जी। तो उसमें जो एक मेन स्कीम जो हम लागू करते हैं, जिसको हम कहते हैं नफ्सा, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, वो हमारी स्कीम है। और इस कंपोनेंट को हम कहते हैं टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब जो हमारे सबसे ज़्यादा जो पसमानदा लोग हैं या जो गरीब लोग हैं जिनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करके उनको ये फूड प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ जो दूसरा कंपोनेंट है इस डिपार्टमेंट का, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर अफेयर्स जी। कंज्यूमर अफेयर्स एक बहुत वाइड मसला है, जिसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, वो जिस तरीके का उसको प्रोडक्ट को होना चाहिए, उसके चाहे क्वांटिटी की बात है, उसकी क्वालिटी की बात है, सर्विस डिलीवरी की बात है, उसमें किसी भी तरह से जो भी हकूक हैं हमारे कस्टमर्स के, उसको उसका प्रोटेक्शन करना। इसमें हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जो कि डिपार्टमेंट इनको रन करता है और बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म है लीगल मेट्रोलॉजी टाइप का इम्प्लीमेंट करने का। और फाइनल जो इसका जो डिपार्टमेंट का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं लीगल मेट्रोलॉजी, तो लीगल मेट्रोलॉजी एक ऐसा विंग है जो जितने वेट्स एंड मेजर्स हैं उसके तहत जो भी, जैसे मान लीजिए आज हम 1 लीटर की कोई बॉटल खरीदते हैं तो उसमें 1 लीटर ही होना चाहिए, 1 मिलीलीटर भी कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उस डिपार्टमेंट की है। पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवाते हैं या बैंक से आप कोई सुविधा लेते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज लेते हैं, या इवन अमेजन में आपके घर जो प्रोडक्ट आता है उसमें किसी में भी कहीं कोई धांधली ना हो, वो सारा प्रोटेक्शन जो ओवरऑल अम्ब्रेला है वो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। जिस तरह से अभी आपने ओवरऑल हमें ओवरव्यू दे दिया इस डिपार्टमेंट के हवाले से, सबसे पहले इस डिपार्टमेंट में अगर हम आम आदमी की भी बात करेंगे, वो ये समझना चाहेगा कि जो राशन कार्ड इसे मिलता है, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज़ है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो राशन कार्ड्स हैं इनकी किस तरह की कैटेगरीज़ है आज के वक्त के ज़माने में। जी देखिए, राशन कार्ड एक बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है।
एक पब्लिक में एक नोशन है कि जो राशन लेता है उसी के पास राशन कार्ड होना चाहिए। तो मैं आपकी जानिब से बताऊंगा कि राशन कार्ड एक बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड के बाद जो दूसरा बड़ा डॉक्यूमेंट है जो आपकी शख्सियत को बनाता है वो एक राशन कार्ड है। और चूंकि हमारा महकमा राशन कार्ड के बेसिस पे देता है, तो सबसे मेन मूलभूत सुविधा जिसमें हम लोग वीट, राइस, शुगर, केरोसिन इत्यादि राशन कार्ड पे देते हैं। मगर इसके अलावा सरकार की लगभग 56 स्कीम्स राशन कार्ड के बेसिस पे दी जाती हैं। चाहे उसको हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करें, चाहे हम PMAY के घर की बात करें, या फिर मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें। तो देयरफॉर आपकी तरफ से जो राशन की कैटेगरी से आने से पहले मैं ये बेसिक पॉइंट क्लियर कर दूं कि हर किसी के पास राशन कार्ड होना चाहिए। अब उसके बाद जो राशन की कैटेगरी है वो इस तरह से बनाई गई है कि जो भारत सरकार ने एक एक्ट लाया जिसका नाम है नफ्सा के तहत जो हमारे सबसे गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल जिनको हम अंत्योदय स्कीम के अंडर कवर करते हैं, उनको स्कीम को कहा जाता है AAY, अंत्योदय अन्न योजना। इस स्कीम के तहत हमारी स्टेट में लगभग 2,79,000 राशन कार्ड्स हैं और लगभग 9 लाख के करीब लोग हैं जो कि बिल्कुल हमारे पॉवर्टी दर में बिल्कुल नीचे हैं। जैसे इसमें विडोज हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर मतलब लावल लाजिम बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं। उन सबको गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देती है और राशन की क्वांटिटी भी ज्यादा देती है। 35 kg वहां पे हम राशन उनको प्रोवाइड करते हैं और ये हमारी एक बेसिक लोएस्ट कैटेगरी है। इसके ऊपर एक और हमारे पास कैटेगरी है जिसमें लगभग 13 लाख राशन कार्ड्स हैं और अगर आबादी के हिसाब से देखें तो लगभग 60 लाख की आबादी को हम कवर करते हैं। इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी, जो कि AAY में नहीं आते, मगर उनको फिर भी हम राशन बहुत सस्ते दरों पे 2 रुपए 3 रुपए के दर पे उनको प्रोवाइड किया जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बड़ा सेक्टर है। इसकी बाकायदा डेफिनेशन हमारे कानून में मिली हुई है। अब जो लोग ये दोनों कैटेगरी से भी बाहर आते हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड, NPHH, जैसे कि आपके जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या फिर कुछ लोग जिनके पास लैंड की तादाद ज्यादा है या फिर जो लोग फाइनेंशियली साउंड है, वो NPHH कैटेगरी को भी गवर्नमेंट जो है अपने हक से महरूम नहीं रखती। उनको भी सरकार क्या करती है कि जो हमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से राशन मिलता है वो हमें 26 रुपए में राइस और 22 रुपए में वीट मिलता है, उसको हम सब्सिडाइज करके इन लोगों को भी 16 रुपए में राइस और 12 रुपए में उनको हम वीट प्रोवाइड करते हैं और 13 रुपए में हम लोग सब्सिडी दी जाती है हर एक के लिए। जी हाँ, हर किसी पर्सन के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो अगर हम इन तीनों कैटेगरी को आपस में ऐड कर लें तो लगभग 1,03,00,000 लोगों को हम लोग अपने राशन कवरेज में हमने रखा है और उनको मुख्तलिफ रेट्स पे हम राशन देते हैं। और इसके अलावा जो लोग बच जाते हैं उनको हम लोग अपनी भाषा में एक्सक्लूजन कैटेगरी कहते हैं। ये 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि डेफिनेशन के हिसाब से सरकारी मुलाजिम हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, और वो भी लोग हैं जिन्होंने खुद अपनी तरफ से राशन को गिव अप कर दिया है, जो कि चाहते हैं कि ये राशन गरीब लोगों में जाए। तो ये दोनों किस्म की कैटेगरी के लोग हैं। तो हमारी लगभग सारी आबादी इसमें कवर्ड है। मैं आपको इसी के साथ साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि ये हमारी भारत सरकार की स्कीम है जिसको हम मरकज की स्कीम कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स की भी स्कीमें भी हमारी हैं जिसमें हम कवरेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करना चाहेंगे इस वक्त जो है, अभी आपने कहा कि क्योंकि अब विंटर का मौसम भी है, अभी वो जैसे कहा जाता था कि ज़ख़ीरा किया जाता है, अगर हम उस चीज़ की बात करेंगे, सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो विंटर सीजन जो है, क्या हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई अभी राइट नाउ है? जी हाँ, हमारे यहाँ सिस्टम ये रहता है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ सप्लाई है, चाहे हम वीट की बात करें या राइस की बात करें, और जो शुगर है वो हम ओपन मार्केट से पिकअप करते हैं। तो हमारे पास किसी भी वक्त, चूंकि आपको पता है कि कई बार नेशनल हाईवे क्लोजर का इशू होता है, बर्फबारी वगैरह हो सकती है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से हमने 6 महीने का राशन हर वक्त FCI के पास वैली में रहता है और लगभग इतना ही जम्मू में उनके पास रहता है। और उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड स्टेशन हैं जिनको हम बॉर्डर स्टेशन बोलते हैं, जो हमारे जिले हैं जो बॉर्डर को टच करते हैं, जैसे कुपवाड़ा, बारामूला के जो इलाके हैं, उनमें हम 6 महीने का एडवांस डंपिंग करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने लास्ट वीक तक लगभग 6 महीने का राशन उन जगहों पे हमने वो डंप कर दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जिनको हम विंटर डंपिंग एरियाज कहते हैं, वहां पे हम 3 महीने का राशन एडवांस में डंप कर देते हैं, ताकि किसी ना कारणवश अगर कभी कोई रास्ते बंद हो जाएं या कोई लैंडस्लाइड वगैरह हो तो वहां पे किसी तरह की किल्लत हमारे पास नहीं आए। बात करना चाहेंगे जिस तरह से बहुत सारी स्कीम्स के हवाले से आपने बात की, अगर हम फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करेंगे या इसके साथ साथ स्पेशल शुगर स्कीम जो कि SSS है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्कीम? देखिए, जो एक तो भारत सरकार की स्कीम मैंने आपको बता दी कि भारत सरकार ने क्या किया है कि हर अंत्योदय परिवार को 35 kg राशन उन्होंने गारंटी किया है, चाहे परिवार का साइज कितना भी हो। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी जिसको हम PHH कहते हैं, उनको 5 kg
राशन नफसा से मुसलसल मिलता है और एनपीएचएच को 5 केजी मिलता है एट द एनहांस रेट। बिल्कुल। मगर जम्मू कश्मीर सरकार ने आगे जाते हुए अपनी तरफ से एडिशनल राशन का भी प्रोविजन किया है। तो उस स्कीम का नाम है SAAY, जो हमारी AY कैटेगरी है, जिसको राशन मिला करता था। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो अगर परिवार बड़ा होता था तो 35 केजी से उनका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता था, तो 5 केजी एक्स्ट्रा जम्मू कश्मीर सरकार अपने खर्चे पे उनको ऐड करके देती है। ऐड करके देती है 5 केजी। 5 केजी। तो हर अंत्योदय परिवार को 10 केजी राशन हर साइल को मिलता है। तो इसमें कुछ ऐसे बांडीपुरा में एक परिवार है जहां 19 मेंबर्स हैं, तो उनको मतलब 19 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 190 केजी उनको राशन हर महीने मिलेगा। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है और बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, और हम कुछ बड़े चुनिंदा स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में हैं जहां पे इस तरह की स्कीम है। इसी तरीके से जो दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं PHH, वहां पे हमारी एक प्रधानमंत्री स्कीम है जिसके तहत हम उनको भी 5 केजी ऐड करते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो लगभग 1 करोड़ 5 लाख की पूरी आबादी को हम लोग ये एक्स्ट्रा जो राशन है, मतलब 5 केजी प्लस 5 केजी, ये हम लोग ये 2 कैटेगरी को, AAY को और PHH को ये हम प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से अभी आपने तफसील की से बात की, एक ख़ास बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस महकमे से पहले आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महकमा देखा, क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो हर वक्त जो है हर वक्त टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन रहता है। मुझे लगता है कि आपके होते मौजूदगी में ये महकमा भी उस चीज़ से बाहर नहीं रहा होगा। अगर हम इस वक्त PDS की बात करेंगे कि PDS जो है स्मार्ट PDS, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि आपके वक्त में इस तरह का इनिशिएटिव जो है, किस तरह का इनिशिएटिव है और क्या कुछ इसमें किया जा रहा है? देखिए, स्मार्ट PDS एक बहुत बड़ी कवायद है भारत सरकार की। इस PDS सिस्टम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी नीडी हैं, जिनको बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया गया, उस तक राशन पहुंचे, और जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है उस तक वो राशन ना जाए, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसका डैमेज बहुत लिमिटेड हो। हम इस तरीके से सिस्टम को बनाएं कि ये बहुत एफिशिएंट हो। इसके जो स्मार्ट PDS के 6 कंपोनेंट्स हैं, इसका सबसे पहला कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं RCMS, राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि पूरे देश में एक सिस्टम एक क्रिएट किया गया है। हर इंसान का एक यूनिक राशन कार्ड है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक आपका एक ही राशन कार्ड है। उस राशन कार्ड के तहत आपका सारा डेटा उसमें फीड कर दिया गया सिस्टम में। जब आप राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर बाकायदा इंटरनेट से उसको कनेक्ट किया गया और आपका आधार पहले से ही सीड कर दिया गया है। तो आपके आधार से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपके सिवा कोई राशन नहीं ले सकता। और वो राशन जब आप लेंगे तो बाकायदा मशीन आपको बताएगी कि आपने कितना राशन उठाया है। आपका एक राशन अकाउंट मेंटेन होगा सिस्टम में, और आप कभी भी कुछ ऐसे ऐप्स भी हमारे पास हैं जिसपे आप जाके वो राशन को चेक कर सकते हैं कि मैंने कितना राशन उठाया। इसके अलावा जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी आधार बेस्ड हो गया है। सप्लाई चेन मतलब कि जो राशन पंजाब या किसी भी स्टेट से उठाया गया, FCI ने उसको ट्रांसपोर्ट किया, ट्रेन के जरिए वो हमारे पास आया, वहां से उनके गोडाउन से वो हमारे डिपार्टमेंट के पास पहुंचा, डिपार्टमेंट ने फर्दर उसको डायरेक्टरों को दिया, डायरेक्टर्स ने फर्दर ADs को दिया। बहुत खूब। अच्छा, ये कनेक्टेड है सिस्टम? ये सारा कनेक्टेड है और सारा ये ऑनलाइन सिस्टम है। बहुत खूब। तो इसमें जो समझने वाली बात वो ये है कि पहले क्या होता था कि जो राशन है उसको सिर्फ अब सप्लाई मैनेजमेंट को मॉनिटर करते थे, अब हम डिमांड को भी मॉनिटर करते हैं। मान लीजिए मेरा राशन घाट है और मुझे 40 क्विंटल राशन बांटना है, मगर सिर्फ 20 क्विंटल ही उठा, तो अगले महीने मुझे सिर्फ 20 क्विंटल ही राशन दिया जाएगा। तो इसमें जो पिलफरेज और जो डैमेज है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। बहुत खूब। और ये जो हमारा जो एक आम नागरिक है वो पूरी तरह एम्पावर्ड है। जब तक वो दुकान पे नहीं जाएगा, जब तक वो अंगूठा नहीं लगाएगा आधार से, तब तक उसका राशन जो है वो कोई ले नहीं सकता, नहीं जाएगा। हाँ, बहुत खूब तरीके से आपने जो PDS को हमें समझाया। अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रूट ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो इसको किस तरह से आप हमें समझाएंगे? देखिए, रूट ऑप्टिमाइजेशन का मसला ये है कि जो ये राशन जब भी प्रोक्योरमेंट वाली स्टेट से कलेक्ट होता है तो कलेक्ट होने में भी बहुत इनएफिशिएंसीज हुआ करती थी, और इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी इनएफिशिएंसी होती थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में इनएफिशिएंसीज होती थी। रूट ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार को डायरेक्शन दिया कि आप इस तरह का एक सिस्टम बनाएं कि जो हमारी RTC की गाड़ियां, जो ट्रक्स हैं, जब इस राशन को लेके चलते हैं तो अगर मान लीजिए उनको बारामूला जाना है तो वो नियरेस्ट जो वहां का जो स्टोर होगा बारामूला का, वहां तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको मुफ्त पहुंचा के देगा, वहां से उसको नियरेस्ट रूट से वो लेके जाएं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर श्रीनगर से वो लेके जाएंगे तो ज्यादा तेल जाया होगा, बिल्कुल गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ेगा। अच्छा, वो डायरेक्ट हो जाएगा वहां तो से। वो जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट एंड मोस्ट एफिशिएंट रूट थे उसको पहुंचाया जाए। तो ये जो कवायद है, इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ लास्ट ईयर के अंदर ही
6 करोड़ से भी ज्यादा रकम की इसमें सेविंग हुई है। बहुत खूब। इसमें 2 काम हम लोगों ने किए। एक तो कुछ इलाकों में जहां पोनी और खच्चर से हम राशन पहुंचाया करते थे, वहां पे बहुत अच्छा सड़कों का जाल गवर्नमेंट ने बिछाया है, पीएमजीएसवाई का, तो वहां पर अब डायरेक्टली राशन पहुंचता है। और दूसरा, ये रूट ऑप्टिमाइजेशन करके हम लोगों ने इसको मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ट्रैवल करा के ये सेविंग की है। ये सेविंग से अब गवर्नमेंट कोई नई स्कीमें बना सकती है और लोगों को बेनिफिट डेफिनेटली। जब वहां से कोई फायदा मिला तो वो आवाम के पास ही वो उनको उन तक फवाइद पहुंच सकते हैं। इफ वी विल टॉक अबाउट द राइटफुल टारगेटिंग ऑफ द बेनिफिशरीज, तो व्हाट इज दिस सब्जेक्ट एंड आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये पीडीएस सिस्टम का निज़ाम चालू हुआ था तो शुरुआत में इसमें काफ़ी इनएफिशिएंसीज थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी कवायद है और यूटी गवर्नमेंट पूरी तरह उनके साथ शाना बशाना खड़ी है कि कोई भी बेनिफिशियरी जो डिजर्विंग बेनिफिशियरी है उसको हमें मतलब सिस्टम से बाहर नहीं रखना, और कोई भी अनडिजर्विंग बेनिफिशियरी है उसको राशन जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसमें बड़ी सब्सिडी है। जैसे मैंने आपको बताया कि करोड़ों रुपए की सब्सिडी इसके अंदर है। तो उसमें भारत सरकार ने क्या किया कि अब हर किसी का राशन कार्ड आधार से कनेक्टेड है और सिंगल डेटाबेस पूरे हिंदुस्तान का बन गया। अब वो जो डेटाबेस है उसका मिलान बाकी मिनिस्ट्रीज से किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर पीएम किसान के तहत कोई आदमी बताता है कि मेरी जमीन है, तो अगर उसकी जमीन 20 कनाल से ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी राशन नहीं ले पाएगा। इसी तरीके से जो लोग जिनके फैमिली मेंबर्स उनकी पेंशन ले रहे हैं, डेथ पेंशन, विडो पेंशन जिसको हम कहते हैं, जी। तो अगर दे आर ऑलरेडी डेड इन अनदर सिस्टम और अगर यहां उनका राशन कार्ड है, ऑटोमेटिकली वहां से वो कट जाएगा। इसी तरीके से कोई डुप्लीकेट राशन कार्ड है, मतलब एक ही नाम के दो राशन कार्ड है, या मान लीजिए आधार नंबर सेम है, बहुत खदशात होते थे पहले हम देखते थे, वो सब सिस्टम क्लीन हो रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई आदमी जो है, जो सायल हैं जिन्होंने इनकम टैक्स पे किया है 50 लाख रुपए से ज्यादा, या जीएसटी पे किया है 40 लाख रुपए से ज्यादा, या किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, या फिर अगर उन्होंने गाड़ी खरीदी है बड़ी गाड़ी जैसे इनोवा वगैरह टाइप की, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको साफ कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 56,000 से भी ज्यादा हम लोगों ने ये क्लेंजिंग प्रोसेस किया है। और हम लोगों ने, हमारा टारगेट है कि लगभग हमारे पास 8 से 9 लाख ऐसे हमारे पास राशन कार्ड्स हैं जो कि राशन कार्ड्स को हम लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मगर मैं इसमें आपको यकीन दिलाऊंगा कि एक बहुत सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, एक पोर्टल है जिसमें 2 बार इंस्पेक्शन किया जाता है, उसको पार्टी को मौका दिया जाता है कि वो आके बाकायदा अपना, अगर कोई बाय मिस्टेक कोई अगर ऐसा डेटा आया है उसके बाद फिर उनको हटाया जाता है। आप बखूबी वाकिफ है, आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक स्टेप यहाँ पे मतलब सबसे पहले मतलब उनकी सरबराही में लिया गया, वो है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, क्योंकि इसकी बहुत सतहों पे सराहना की गई इस स्टेप की, इस स्कीम की। तो ये स्कीम जो है, मतलब जो इससे पहले हमने देखा कि मायूस लोग थे जो राशन नहीं लेते थे, अब इससे उनको फायदा मिला। अभी यहाँ पे अगर हम इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, हम किस लेवल पर है 1 नेशन 1 राशन कार्ड के सिलसिले में? हम लोग कंप्लीटली, जो शुरुआत में जो पहले पायदान की 5-6 स्टेट्स थी जिसने इसको पूरा लागू किया, उसमें जम्मू कश्मीर भी थी। इसका ये एडवांटेज है कि मैंने आपको बताया कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपका एक ही राशन कार्ड है। तो इससे सबसे बड़ी जो एडवांटेज मिला है हमारे आम बेनिफिशियरी को, उसको कहते हैं हम राशन पोर्टेबिलिटी। जैसे मान लीजिए अगर हमारी गुजर बकरवाल बरादरी है, ये अगर ये लोग नोमैड होके अगर हमारा जो शोपियां जिला है यहाँ से पुंछ जिले में जाते हैं, तो पहले क्या होता था, राशन कार्ड का ट्रांसफर करना पड़ता था। अब उसी राशन कार्ड पे वहां से वो राशन ले सकते हैं। इसी तरह जो हमारे यहाँ अगर एग्रीकल्चरल लेबर्स आ रहे हैं फ्रॉम बिहार, यूपी, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हमारे कोई माइग्रेंट पॉपुलेशन दिल्ली में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं या पूना में बैठे हैं, वो वहां पर भी राशन ले सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पूरा हिंदुस्तान एक सिंगल यूनिट बन गया है और आपको कहीं पर भी राशन कार्ड ट्रांसफर कराने की कोई जरूरत नहीं है। सारी सुविधाएं राशन की आपको इंडिया में हर जगह कॉमन मिलेंगी और आपका राशन अकाउंट सेम मेंटेन रहेगा। तो इससे बहुत फायदा है और इससे गवर्नमेंट का भी बहुत माली फायदा हुआ है, क्योंकि डुप्लीकेशन वगैरह खत्म हो गई है। अभी अगर हम बात करना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने जो बात की, आपने यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर की सरकार की बात की, आपने एक स्कीम के हवाले से कहा कि जो 5 किलो का राशन जो है वो इजाफी दिया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करना चाहेंगे, जो हमारे पास AAY कैटेगरी है या हमारे पास PHH है, तो हम इसमें थोड़ा सा तफसील से जानना चाहेंगे कि ये जो स्कीम है ये राइज यहाँ पे कब से हो गई, कौन कौन से मतलब जो इसमें घराने हैं जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बंदा है जिसको अभी ये फ़वाइद नहीं पहुँचे, तो उनको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, इसका अभी निज़ाम भारत सरकार ने हमें बना के ही दिया है। हमारा एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उसका नाम है मेरा राशन ऐप। आप एंड्रॉयड पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आधार नंबर जैसे ही डालेंगे
तो आपका पूरा राशन का अकाउंट उसमें नजर आ जाएगा। आपने पिछले सालों में कितने महीने में राशन लिया, किस तारीख को लिया, कितने बज के कितने मिनट पे लिया, वो भी उसमें आपका आ जाएगा। और अगर आप उसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं ई-केवाईसी। ई-केवाईसी मतलब है कि अपना नो योर क्लाइंट। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी साइल हैं जिनका आधार बन गया है, हर 5 साल बाद, जैसे मान ली छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो जाता है उम्र में, उसके लोकेशन बदल जाती है, वो अपनी नौकरी के लिए कहीं और चला जाता है, तो आपका एड्रेस, आपकी वल्दियत, आपका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वो हम उसमें कैप्चर करते हैं। ये हर 5 साल बाद हमारी कवायद होती है। तो आप अपने घर बैठे बैठे मोबाइल फोन से ही अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं, और उससे ये होगा कि आपका कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा, ना तो आधार नंबर ना मोबाइल नंबर। इवन आप राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन भी घर बैठे कर सकते हैं, अपना आधार नंबर और अपने परिवार के मेंबरों को उसमें जोड़ भी सकते हैं। तो ये सारी सुविधा जो है अब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन दे दी है। और अगर आप फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो बहुत अच्छा ग्रीवियंस सेटअप है हमारा। उसमें हमारा एक अन्नपूर्णा नाम का एक और एप्लीकेशन है जिसपे आप बात कर सकते हैं। एक हमने चैट बॉट भी बनाया। आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो चैट बॉट पे जब आप जाएंगे तो वो आपको उर्दू में, कश्मीरी में, अंग्रेजी में आप उनसे सवाल पूछेंगे, वो आपको सारा गाइड करेगा कि अगर आप कौन से इलाके में रहते हैं, आपका नियरेस्ट टीएसओ कौन है, कहाँ आपको एप्लीकेशन देनी है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन जाना है, वो सारा कुछ वो ऑटोमेटिकली हमने फीड किया हुआ है, तो वो आपको खुद बताएगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई अनएजुकेटेड भी लोग हैं, वो चैटबॉट उनको भी पूरा गाइड करके मतलब राशन कार्ड बनाना, डिलीशन करना, इंप्रूवमेंट करना, वो सारा घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। अभी जिस तरह से अभी आपने बात की, अगर हमारे पास वक्त चूंकि कम है, लेकिन ये जानना ज़रूरी, इन दो बातों का हम चाहेंगे आपसे जवाब। वो ये है कि अभी अगर हम यहाँ पे विंटर सीज़न में जो मतलब गैस है उसकी फराहमी जो है, सिलेंडर्स की, तो उस सिलसिले में क्या हमारे पास स्टॉक मौजूद है बराबर, या क्या कुछ उसमें किया जा रहा है? देखिए, इस मसले को हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ा इंप्रूवमेंट उसके अंदर लाया। बीच में जब आपको पता है नेशनल हाईवे में कुछ ब्लॉकेड रहा था, तो मुगल रोड का भी इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे काफ़ी डंपिंग की। तो अभी इस वक्त हमने एक नॉर्म ये बना दिया है कि बल्क लेवल पे जो हमारी 3 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, HPCL, IOCL और BPCL, इनका लगभग 15 से 20 दिन का स्टॉक बल्क लेवल पे वैली में और जम्मू रीजन में अवेलेबल है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिसको हम कहते हैं रिटेल लेवल, जहाँ पे जो डीलरशिप्स होती हैं, उनके पास अनदर 1 वीक का स्टॉक अवेलेबल है। तो किसी भी वक्त 21 दिन से ज़्यादा स्टॉक हमारे पास हर जिले में अवेलेबल है। सेकेंडली, हमने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है कि जो रेलवे लाइन है उसके थ्रू जम्मू में हम लोग ये सारा का सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाते हैं। तो जम्मू में इसका बहुत बड़ा स्टॉक है, मतलब हमारे पास 45 to 50 डेज का स्टॉक जम्मू में अवेलेबल है, जहां से श्रीनगर लाना उतना मुश्किल कोई काम नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी CUF, कॉमन यूजर फैसिलिटी बन रही है, लगभग 1.5 लाख मेट्रिक टन्स की जम्मू के अंदर, एक बजालता में जी। वो इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब के नेबरिंग रीजन और हिमाचल लद्दाख को भी वो सर्विस करेगा। बहुत खूब। और छोटी 3 फैसिलिटीज अनंतनाग जिले में, बडगाम में बन रही हैं, जिसको हम कहते हैं रेलवे लाइन की, जिसको मतलब क्लोज टू रेलवे लाइन फैसिलिटी, जिसमें सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट वहीं पे आएगा और वहीं से सीधे उसको बॉटलिंग प्लांट भेज दिया जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा निज़ाम, खासतौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए और कोई नेचुरल कैलामिटी और अननेचुरल कैलामिटी को ध्यान में रखते हुए भी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। एक और सवाल आखिरी आपसे ये पूछना चाहेंगे, इससे पहले मैसेज आप देंगे, ये है कि जिस तरह से अभी आपने हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डल्लू जी की आपने बात की, तो ये भी देखने में आता है कि डिपार्टमेंट्स की जब वो मीटिंग लेते हैं तो तवील मीटिंग्स लेते हैं, तो उसमें बाज़ाब्ता बात होती है कि बहुत सारे मुद्दों पे, तो किन मुद्दों पे ज़्यादातर बात होती है और किन चीज़ों पे स्ट्रेस दिया जाता है, और उसमें से हमने कितना अभी तक हासिल किया है और किन चीज़ों पे बात हो रही है? जी, फूड सप्लाई महकमे की आप बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो स्मार्ट PDS का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और इस पर काफ़ी काम हुआ। और मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि चाहे RCMS है, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, या राइटफुल टारगेटिंग है, या फिर रूट रेशनलाइजेशन है, या E-KYC है, इस तरह के सभी मुद्दों पे हमारा लगभग 100% इम्प्लीमेंटेशन है इस स्कीम के तहत। और इंडिया में सिर्फ 8 ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो हम बिल्कुल अग्रिम पंक्ति के अंदर है। सेकंड पार्ट ये है कि जो हमारी अपनी स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन, जो स्टेट स्कीम्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया SAAY और जो PM फूड सप्लाई स्कीम है, जिसमें 5 kg एक्स्ट्रा हम अंत्योदया को और प्रायोरिटी को, इसको खासतौर पर रिव्यू किया जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो ध्यान गवर्नमेंट का वो है लीकेज को खत्म करना, पिलफरेज को खत्म करना। तो उसमें 0 टॉलरेंस टू करप्शन, हमारा जो ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसको लागू करने से ये हो रहा है कि जितना पब्लिक का इंटरफेस खत्म होगा, जितना हम IT को और E-गवर्नेंस को इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सारा का सारा इंटरफेस हमारा ऑनलाइन हो गया है,
जब तक साहिल मौके पे जाके पॉस मशीन पे अपना अंगूठा नहीं लगाएंगे और रियल टाइम उनका टैली नहीं होगा, तब तक कोई राशन मिल ही नहीं सकता। तो ये सारा सिस्टम ऑनलाइन जो है, इसको इम्प्लीमेंटेशन को वो काफ़ी रिव्यू करते हैं। इसके अलावा ग्रीवियंस रिड्रेसल, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। किसी को भी अगर कोई ग्रीवियंस है, उसको इमीडिएटली जेके समाधान पे जब वो अप्लाई करते हैं तो विद इन 1 वीक हम उनको रिप्लाई करते हैं। और अगर वो किसी और महकमे से रिलेटेड होती है, उनको गाइड किया जाता है कि ये फला महकमे से रिलेटेड है, और फिर उनके मोबाइल पे मैसेज आता है बाकायदा कि आपकी ग्रीवेंस सॉल्व कर दी गई है। अगर ग्रीवेंस सॉल्व नहीं होती तो उस पर बड़ा टाइम बाउंड तरीके से उसको बार बार रिव्यू किया जाता है। तो किस तरह से अभी, जिस तरह से अभी आपने हमें समझाया इस वाले एपिसोड में कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, इस पे हम बात की, क्योंकि नए शुमारे में हम बात करेंगे कंज्यूमर कमीशन के हवाले से, राइट्स के हवाले से। अभी इस प्रोग्राम में आखिरी मैसेज इसी सब्जेक्ट, जिन मुद्दों पे हमने बात की, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? कैमरा आपके सामने, आप आगाज कीजिए। देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये खुराक गवर्नमेंट दे रही है, ये आपका हकूक है, और आपके पास बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं, जैसे मैंने आपको मेरा राशन ऐप की बात, आप उसको ज़रूर डाउनलोड करें। और जो लोग हमारे AY कैटेगरी में हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से 10 केजी राशन मिल रहा है, PHH को 10 केजी राशन मिल रहा है, वो आपका हक है। अगर कहीं पर भी कोई कमी पेशी है तो आप इमीडिएटली हमारे ग्रीवेंस पोर्टल पे आएँ। जो NPHH कैटेगरी है, आपको भी राशन प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से 16 रुपये पे और 12 रुपये में। जो एक्सक्लूजन कैटेगरी के लोग हैं, जिनको राशन नहीं उठाना है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना राशन कार्ड आप जरूर बनवाएं, क्योंकि राशन कार्ड से 56 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सर्विसेज, जैसे कि हमारी स्टेट में आपको पता है आयुष्मान भारत, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, आपको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अप टू 10 लाख का हेल्थ कवरेज आपको मिल रहा है। आपको PMAY का घर अगर अवेलेबल होगा, आपके बच्चों को अगर किसी तरह का, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनका रिजर्वेशन का जो है वो राशन कार्ड बेस्ड सिस्टम है। इसके अलावा गैस की सुविधा आपको राशन कार्ड से मिल रही है। तो अगर आप राशन कार्ड नहीं बनाएंगे तो आपका एक बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप अपना राशन कार्ड जरूर बनवाएं और अपने इस बेनिफिट को लें। और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें आ रही हैं जो राशन कार्ड बेस्ड हैं, तो ये आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी फैमिली। जी, श्री सौरभ भगत जी, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया। जहां भी इन प्रोग्राम के ज़रिए से आपने हमें ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शुमारे में हम बात करेंगे इसी महकमे से मुतल्लिक, कंज्यूमर कमीशन से मुतल्लिक, और इसके साथ साथ राइट्स से मुतल्लिक बात करेंगे अगले शुमारे में। आज यहीं पे इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाना चाहेंगे, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।